पाकिस्तान और इंडिया के मुतालिक अमेरिका के रिपोर्ट ने एक नया बाब जन्म दे दिया है। दिल्ली में लाल किला बम धमाके के मुतालिक नए होशरुबा इंकशाफात। क्या खैबर पख्तूनख्वा में एक और वारदात डालने की तैयारी की जा रही है? वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर क्या नई प्लानिंग कर रहे हैं? पाकिस्तान में सियासी तजर्बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ एक स्पोर्ट्स की दुनिया से, एक ब्रेकिंग न्यूज़ से हम करने वाले हैं। उसके बाद यह है कि हम इंडिया का रुख करेंगे। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का ये जो मामला है, रिसेंटली जो जंग हुई है, उसके मुतालिक अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट को पाकिस्तान कैसे देख रहा है, इंडियन मीडिया कैसे देख रहा है और एक्चुअली वो रिपोर्ट है क्या, वो रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। और इंडियन मीडिया का जो वर्जन है वो स्पेशली हम आपके सामने रखने वाले हैं। उसके बाद यह है कि जो लाल किला जो बम ब्लास्ट हुआ है कुछ दिन पहले, उसके ऊपर पाकिस्तान और तुर्की के मुतालिक भी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं। और दिल्ली बम ब्लास्ट के मुतालिक वो खबर आपके सामने रखेंगे। उसके बाद यह कि हम फिर पाकिस्तान का रुख करने वाले हैं। इससे पहले कि हम व्लॉग का बाकायदा आगाज़ लें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि व्यूअर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, 40,000 है, 45,000 है, 50,000 है, लेकिन सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। आप हमारे कंटेंट से एग्री करें या ना करें वो बात की मामलात हैं, लेकिन आपको ये वीडियोस कम से कम देखनी ज़रूर चाहिए। खबर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रियाज में जारी इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। इस्लामी यकजहती गेम्स में शरीफ पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने सिल्वर मेडल अपने नाम के, मतलब सिल्वर और गोल्ड पाकिस्तान के नाम रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बताएं कि ये जो नीरज चोपड़ा है वो क्यों नहीं उसने शामिल हुआ? नीरज चोपड़ा को यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि असल मुकाबले की जो एक फ़ज़ा होती है इंडिया और पाकिस्तान की, खबर तब बनती जब नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का मुकाबला होता। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब, वो जो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी, आपसे हमने कहा था कि अमेरिका ने अमेरिकन कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश की गई है। अब उसमें यह है कि द US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन है एक, और उसके मुतालिक उसके अंदर एक पाकिस्तान, इंडिया और ये जो रिसेंटली जो जंग हुई है उसमें एक रिपोर्ट रखी गई है। अब उसमें बज़ाहिर तो ये कहा गया है कि पिछले तकरीबन जब से जंग ख़त्म हुई है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार हर तकरीब में कह रहे हैं कि जनाब 7 जहाज़ गिराए गए, अब तो वो 8 का भी कह रहे हैं। और यह है कि मैंने जनाब ये जंग रुकवाई है, 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, दिस दैट, हर तकरीबन हर उसके अंदर तकरीब में इस बात का जिक्र करते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसी खबर को लेकर। अब ये है कि ये जो रिपोर्ट सामने आ चुकी है उसमें बेसिकली चाइना और अमेरिका का जो मेन मैटर है वेपनरी को लेकर, एडवांस वेपनरी को लेकर, मिसाइल उसमें आ जाएं, फाइटर जेट्स हैं, या उसके अंदर व्हाटएवर जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, या फिर ये है कि आप कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल जो भी मैटर्स हैं सारे के सारे उसमें डिस्कस किए गए हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैटर को जिस तरह रखा गया है उसमें ज़्यादातर जो जिक्र है, अब देखें जंग का नतीजा तो आ चुका है, सारी दुनिया जानती है कौन जीता कौन हारा। हम इस बहस में नहीं पड़ने वाले। हम आपको यकीन भी नहीं दिला सकते अपनी नेशनलिज्म को सामने रख के भाई हम जीत गए, या इंडिया वाले कहें कि हम जीत गए। वो क्लेम करते हैं, हम भी क्लेम करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के क्लेम को मानते नहीं हैं। कोई थर्ड पार्टी है, अमेरिका है या बाकी जो पार्टीज़ हैं वो मानती हैं, या ग्लोबल सिविल सोसाइटी है वो मानती है कि इस जंग में कौन जीता कौन हारा। इसी वजह से हम इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहते। अब ये है कि इंडियन मीडिया, ये जो रिपोर्ट सामने रखी गई है वो जनाब, इस रिपोर्ट को इंडियन मीडिया इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि ये जो रिसेंटली जो जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, इसमें चाइना ने अपनी बेसिकली जो उसकी वेपनरी है, अगर उसका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके अलावा PL-15 उसका एयर टू एयर उसका मिसाइल्स हैं, अब यह है कि PL-17 भी आ चुका है, और यह है कि उसके अलावा जो J-10 सी फाइटर जेट्स हैं, ये बेसिकली उन्होंने इसको अपनी एक वेपनरी के डिस्प्ले के लिए उसकी मार्केटिंग जनाब उसकी हुई है। और ये लार्जली ये चाइना की कामयाबी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की बाद में कामयाबी है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान को, ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग को चाइना ने अपनी मार्केटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है। और बाद में US एम्बेसी ने, ये द वायर इन एक मैगज़ीन है, करण थापड़ की ये मैगज़ीन है, उन्होंने जनाब उसमें उसके ऊपर बाकायदा तौर पर पूरी रिपोर्ट को इसी तरह ही जनाब उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है। अ न्यू रिपोर्ट फ्राम द US कांग्रेशनल पैनल हैज़ ब्रॉट फ्रेश फोकस ऑन ऑपरेशन सिंदूर। अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के कंटेक्स्ट में ये सारी बात की हुई है, और ये स्टेटिंग दैट पाकिस्तान सक्सेस इन इट्स 4-day मिलिट्री क्लैश विद इंडिया अर्लियर दिस ईयर वाज ड्यू इन लार्ज पार्ट टू एडवांस्ड चाइनीज़ वेपनरी। भाई चाइना की वेपनरी हो, पाकिस्तान की वेपनरी हो, अब इंडिया के पास भी तो डेफिनेटली फ्रांस की वेपनरी है,
राफेल तैयारे फ्रांस मेड है। अब पाकिस्तान के पास भी अगर फाइटर जेट्स हैं, अब सऊदी अरब के पास हैं दूसरे। अब देखें हमारी जो ये डेवलपिंग जो एंड है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, ग्लोबल साउथ है, अभी तक ये उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि ये इसका मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है या फाइटर जेट्स हैं। हाँ, पाकिस्तान और चाइना अपने अपने, पाकिस्तान और इंडिया अपने अपने एंड के ऊपर जाके इनने काफ़ी सारे, अब जिस तरह वहाँ पर तेजाज है, यहाँ पर GF-17 है, और यहाँ पर अपने अपने एंड के ऊपर जाके इनने काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स की हैं। लेकिन वो जो 4th जनरेशन या 5th जनरेशन या उस लेवल की या हाइपरसोनिक वो जो मिसाइल सिस्टम है, उसमें अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। हाँ, इंडिया और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस, वो जो एक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में फॉल करता है, उसकी तैयारी की है। आगे जनाब बढ़ते हैं, एक और खबर आपके सामने रखते हैं इंडिया से। कुछ दिन पहले ये जो अफसोसनाक एक वाक़या हुआ था इंडिया में, रेड फोर्ट ब्लास्ट, लाल किला के सामने धमाका हुआ था, तकरीबन 12 से 13 लोग उसमें मारे गए थे, काफ़ी ज़्यादा उसमें ज़ख्मी हो गए थे। ये देखें, ये इंसानियत का मामला है, उसमें क्रिश्चियन भी मारे गए, मुसलमान मारे गए, हिंदू मारे गए। अब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि जनाब उसमें सिर्फ इंडियन मारे गए, भाई सारे के सारे कोई भी उसमें हो सकता है, कोई विजिटर भी उसमें हो सकता है। अब उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आई हैं, अच्छा उसमें थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि बाद में दो तीन दिन 4 दिन के बाद NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो उनकी एजेंसी है, उनका एक पैनल बनाया गया था और उन्होंने बाद में ये कहा था कि जनाब ये जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, पाकिस्तान के साथ उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। और इसके अंदर जनाब उन्होंने कहा था हमने बहावलपुर का वो जो कंपाउंड है मसूद अजहर का, मौलाना मसूद अजहर का, उसके हमने 10 लोगों को शहीद किया था ऑपरेशन सिंदूर में, ये उसी चीज़ का बदला लिया गया है। और बाद में ये भी कहा गया कि जनाब इनका कुछ 1-2 हैंडलर हैं वो टर्की में बैठे हुए हैं, और उकासा उनका नाम है, और जनाब वो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर वो दूसरे एक और भी हैं जनाब। अच्छा, ये बेसिकली वहाँ बैठे हुए हैं, ये उनके हैंडलर वहाँ टर्की में बैठा हुआ है। अब ये है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ चुकी है इस मैटर की, उसमें यह है कि तकरीबन 68 सस्पिशियस मोबाइल नंबर्स, कुछ ऐसे मोबाइल नंबर थे जो कि वो जहाँ पर लाल किला ब्लास्ट हुआ है उस कंपाउंड में, मतलब जियो फेंसिंग की गई होगी डेफिनेटली, उस कंपाउंड के इर्द गिर्द तकरीबन उस जगह पे ही 68 मोबाइल नंबर ऐसे एक्टिव थे जिनका डायरेक्ट ताल्लुक टर्की और पाकिस्तान के साथ था, और उनके साथ उनकी कॉल्स एक्टिव थी। मतलब यह है कि उनके रब्ते 68 जो मोबाइल नंबर थे उनके साथ डायरेक्ट रब्ते में थे। अब यह है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये खबर सामने रखी हुई है, और India.com एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी इस खबर को एज इट इज़ सामने रखा हुआ है। ड्यूरिंग द रेड फोर्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस फाउंड 68 सस्पिशियस मोबाइल नंबर एक्टिव नियर। अब ये सुनहरी बाग है, बेसिकली सुनहरी बाग पार्किंग है वहाँ पर उसी लाल किला के करीब ही, एंड द ब्लास्ट साइट विद द कॉल ट्रेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान एंड टर्की। द इंडिया.com पे जाके आप ये खबर एज इट इज़ भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम फिर रुख करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आए रोज़ जो पॉलिटिकल जो टर्बुलेंस है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। KPK की हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डेफिनेटली अपोजिशन तो बिल्कुल एक डॉर्मेंट उसकी नेचर हो चुकी है, और डेमोक्रेसी तो एक थ्योरेटिकल एंड पे चली गई है, और वो कहते हैं ना कि बैक बर्नर उसकी वो सिचुएशन हो चुकी है। क्योंकि अब जिस तरीके से 27th अमेंडमेंट पास की गई है, और जो जुडिशल एंड के ऊपर जो खैर इसके ऊपर जितना बात की जाए उतना कम है, क्योंकि हम काफ़ी सारे व्लॉग्स में इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से हम मज़ीद इसको नहीं कुरेदना चाहते इस मैटर को। अब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, ख़ासकर 9 मई के बाद, 9 मई के वाक़े के बाद, उसमें जो पाबंद सलासल है, उसमें ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ है अपोजिशन लीडर का नेशनल असम्बली में, महमूद खान चकज़ई का, उससे पहले थे उमर अयूब, KPK से हैं, और मसूफ़ का ताल्लुक हरीपुर से, KPK के ज़िला हरीपुर से, हज़ारा डिवीज़न से, उनको नाअहल करार दे दिया गया था। और अब ये है कि उसमें ज़मनी इलेक्शन होने जा रहा है। ज़मनी इलेक्शन में उमर अयूब की बीवी को टिकट दिया गया है। उसके दूसरे एंड पे जनाब वो जो है बाबर नवाज़ हैं, वो मुस्लिम लीग नून से हैं, वो पहले भी क्लेम करते रहे हैं, और बल्कि हमारे बड़े करीबी दोस्त भी हैं, वो क्लेम ये करते हैं कि जनाब मैंने इनको हराया हुआ है, और इनको वो जो एक इलेक्टोरल मैनोवरिंग है उसके ज़रिए जनाब उमर अयूब को कामयाब करवाया गया था। खैर, अब दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। अब यहाँ पर मसला क्या पेश आया है, उसमें यह है कि एबटाबाद में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं सुहेल खान अफरीदी, उन्होंने कोई बात की है, वो जो मसला बन चुका है। अच्छा, पहले उनका वो बयान आपके सामने रख देते हैं।
अच्छा, उन्होंने कोई ऐलान उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि एबटाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि उमर अयूब की अहलिया को उमर अयूब से भी ज़्यादा वोट मिलेंगे, और उन्होंने कहा कि 2 लाख उनको ज़्यादा वोट मिलेंगे। इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतज़ामिया और पुलिस को रात होने से पहले तब्दील कर देंगे। और उधर जलसे में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकी आमेज़ बयान पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस, और इलेक्शन कमीशन ने जनाब आज अहम इजलास भी तलब कर लिया है। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। क्या इलेक्शन कमीशन KPK के अंदर इस चीज़ को सामने आ रहा है? अब देखिए, उमर अयूब जीत जाए, उसकी बीवी जीत जाए, बाबर नवाज जीत जाए, वो नून लीग से है, वो PTI से है। अब हमने तो जो बात करनी है वो है भाई जमहूरियत की, हमने अवाम की बात करनी है। हमने कल के व्लॉग में आपके सामने खबर रखी थी, अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बहन नौरीन नियाजी, बेसिकली उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया है, उनके बालों से पकड़ कर उनको घसीटा गया है, वो फुटेजेस भी आप हमारे सामने आ चुकी हैं। उसमें यह है कि बाद में वो जो सिख जर्नलिस्ट हैं हरमीत सिंह, उसकी भी खबर सामने आ चुकी है कि उनको भी बाकायदा तौर पर ज़दोकोब किया गया है, उसका कैमरा टूट गया है, वॉलेट उसका छीन लिया गया है, और उसके ये है कि उसके ये नेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसके निशानात भी थे, उसको जो ब्रूजिंग उसकी की गई है। अब सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उसमें यह है कि अलीमा खान से कुछ फुटेजेस सामने आ रही हैं, उसमें AI बेस्ड भी फुटेजेस हैं। डेफिनेटली आपने साफ एंड के ऊपर कोई गम और गुस्से का इजहार करना है या कोई पैगाम देना है। अब वो सोशल मीडिया के ऊपर जनाब वो दोबारा एक नफ़रत भरे जो पैगामात हैं और फुटेजेस हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। एक फ़ुटेज हमारे सामने चल रही है जिसमें यह है कि एक खाकी कपड़ों में एक खातून बैठी हुई हैं, और पीछे जनाब वो वाटर कैनन, वो जो एक होती है जिसमें एंटी रेयर फोर्स जो होती है, उसमें उस तरह के जनाब वो उनके ऊपर डायरेक्ट पानी का छिड़काव कर रहा है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि ये एक सिंबॉलिक किस्म का ये जो नफ़रत है, इसका नतीजा इसके क्या निकलेंगे। अब ये मामलात बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। इसी वजह से हमें चाहिए कि थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करें। अच्छा, आगे जनाब एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। अलामा ताहिर उल कादरी साहब, इन्होंने जनाब एक खबर कल एक बयान दिया है। इनका बयान बड़ा वायरल भी हो रहा है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया से अब जमहूरियत का ख़ात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान से भी ये अनकरीब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 27वीं यानी तरमीम सामने आई है, और जुडिशल एंड के ऊपर जिस तरह जुडिशल पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की, उनको बड़ा क्रिपल किया गया है। और ये है कि उसके अलावा जो बाकी जो आइनी अदालत बनाई गई है, जो कुछ भी है आप खुद भी देख सकते हैं, हमने भी काफ़ी सारे व्लॉग्स में इस खबर को सामने रखा है। उन्होंने इस सारी ये जो तब्दीली है जुडिशल एंड पे और पॉलिटिकल एंड पे, जो हमारी जो उसके अलावा ये है कि हमारी जो एक सोशल जो फैब्रिक है हमारी सोसाइटी का, जो सोशल कंट्रैक्ट है, उसके अंदर क्या कोई चेंजेस आ रही हैं, और जमहूरियत के नाम के ऊपर या मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से उसको पावर पॉलिटिक्स जो है ना ओवर शेडो करती जा रही है। इन सारे मामलात को सामने रख के ताहिर उल कादरी साहब ने ये जो बयान दिया है, हम काफ़ी हद तक कम से कम उनसे मुत्तफिक करते हैं। सीधी बात है, टेक इट और लीव इट। आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं, जिसमें यह है कि कुछ दिन पहले आज़ाद कश्मीर में 4 साल में चौथा वज़ीर आला चेंज किया गया है, वज़ीर आज़म, और पीपल्स पार्टी के वो थे जनाब फैसल राठौर, राजा फैसल राठौर, उनकी कल परसों उनकी हल बर्दारी हुई है। अब यह है कि एक और सूबा मतलब बलूचिस्तान में अब जनाब खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ के जो वज़ीर आला हैं उनको हटाया जा रहा है। अब उसमें दोस्तीन डोमकी हैं, ये बेसिकली मुस्लिम लीग के जी रहनुमा हैं। इन्होंने कोई दावा किया, इन्होंने कहा है कि हम ये जो वज़ीर आला सरफराज बुगटी हैं इनको अनकरीब हम हटा देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये मुश्तरका उम्मीदवार थे, और अब यह है कि बाकायदा तौर पर हम नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से लेके आएंगे। सॉरी, ये जो दोस्तीन डोमकी हैं ये उसमें है, पीपल्स पार्टी के कोई रहनुमा है वहाँ पर। और यह है कि ये इनने कहा कि ये जो मौजूदा वज़ीर आला हैं इन्होंने अमन व अमान कायम रखने में, और उसके अलावा ये है कि जो डेवलपमेंट के मामलात हैं या बलूचिस्तान की ओवरऑल जो अपलिफ्टिंग है, सोशल अपलिफ्टिंग है, पॉलिटिकल है, या उसमें सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसमें इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मायूस किया है। अब यहाँ पर ख़बर ये है, पीपल्स पार्टी की भी बात आ रही है, नून लीग की भी बात आ रही है। अब इसी तरह यह जिस तरह आज़ाद कश्मीर में अनवारुल हक के खिलाफ जनाब नून लीग ने अपने ही लगाए हुए वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट दे दिया। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं, अगर ये पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला है या नून लीग का वज़ीर आला है, कल को यही होगा, इनके खिलाफ जो वोटिंग हो रही होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी अपनी एडजस्टमेंट कर लेंगे और इसको जनाब बली का बकरा बना देंगे, और नया वज़ीर आला जनाब पीपल्स पार्टी ले आएगी या फिर नून लीग ले आएगी, वो दरमियान में मुकमुका हो जाएगी। और यही पाकिस्तान में चलता आ रहा है, आइंदा भी हमें लग रहा है कि यही चलता रहेगा, आप और हम यहीं बैठे रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और एक मतलब फिर हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।